दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे तमाम छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रही है। साथ में करे कोई और भरे कोई, अर्थात करे विश्वविद्यालय प्रशासन और भरे स्टूडेंट। अभी तक डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है वो विश्वविद्यालय प्रशासन और जो डेटा सेंटर, जो पुराने वाले डेटा सेंटर के अधिकारी हैं उनके बीच और नए वाले जो डेटा सेंटर अधिकारी आए हैं उनके बीच पेच फंस गया है। ठीक है। और जो डेटा सेंटर के अधिकारी, जो पहले वाला डेटा सेंटर वाली कंपनी थी, वो कंपनी अब डिग्री पार्ट 3 के छात्र छात्राओं का या पार्ट 1 के छात्र छात्राएं या पार्ट 2 के छात्र छात्राओं का जो डेटा है वो देने से इनकार कर रही है। इस स्थिति में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और दोनों कंपनी, जो नए वाले कंपनी है और पुराने वाले कंपनी है, वो दोनों कंपनी जो दोष अर्थात दोषी ठहरा रहे हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन को ठहरा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही चीज बता रहा हूं कि आप लोगों के डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट में अभी जो है ना 1 से 2 सप्ताह तक की देरी लग सकती है। दोस्तों जैसा कि आज की प्रेस विज्ञप्ति में बताई गई है इस हिसाब से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहेब है आनंद मोहन मिश्रा जी, उनके कहना है कि अगले सप्ताह इस बात को लेकर के बैठक होगी और बैठक के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि डिग्री पार्ट 3 के छात्र छात्राओं का रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे। ठीक है। तो डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट को लेकर के अगले सप्ताह निर्णय लिया जाएगा। इस नोटिस में यही चीज बताया गया है। तो क्या क्या जानकारी है वो मैं आप लोगों को थोड़ा उस प्रेस विज्ञप्ति को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप लोग इस प्रेस विज्ञप्ति को देख सकते हैं। यह प्रेस विज्ञप्ति शनिवार 20/11/2021 की है। ठीक है। इसमें आप लोग को सबसे पहले जो मोटे अक्षर में हेडिंग दी गई है वो आप लोग देख सकते हैं कि नाराज पहली कंपनी ने डिग्री पार्ट 1 के छात्रों का डेटा देने से कर दिया इनकार। देख सकते हैं। इसके बाद जो ऊपर में है परेशानी, मिथिला विश्वविद्यालय के डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट प्रकाशन में फंसा पेच, आप लोग देख सकते हैं। और जो विश्वविद्यालय के पर जो आरोप लगा रही है एजेंसी, जो पहले बार एजेंसी है, वो कि एग्रीमेंट के विरुद्ध डाटा मांग रहा विश्वविद्यालय, ये एजेंसी लगा रही है विश्वविद्यालय पर जो भी दोष है वो। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कुछ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि देखिए इसमें कह रहा है कि जो पड़ेगा असर, नई कंपनी से काम कराने के खिलाफ उच्च न्यायालय गई पहली कंपनी, अर्थात उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट गई है पहली कंपनी, इस कारण से पेच फंस गया है। पॉइंट नंबर 2 है कि प्रभावित हो सकता डिग्री 3 के करीब 80,000 छात्र छात्राओं का भविष्य, आप लोग देख सकते हैं। अगर डेटा मिसमैच हुआ तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए डिग्री पार्ट 1 व 2 के करीब 3 लाख छात्रों के भविष्य प्रभावित होने की आशंका। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, डिग्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ठीक है। इसके बाद दिया गया डेटा सेंटर में विश्वविद्यालय व कंपनी ने लगाया अपना अपना ताला। देख सकते हैं कि सब अपना अपना, मतलब डेटा सेंटर में एक तो विश्वविद्यालय प्रशासन लगा दिया है, उसके बाद कंपनी जो एजेंसी है वो भी अपना ताला लगा दिया है। ठीक है। तो इस कारण से तो आप लोगों के जो रिजल्ट में है बहुत सारी देरी हो सकती है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है मैं कुछ कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए मिथिला विश्वविद्यालय के डिग्री 3 ऑनर्स सामान्य व वोकेशनल कोर्स जो फाइनल ईयर का है, जिसका सेशन 2018 से 21 के छात्र छात्राएं हैं, के रिजल्ट में फिलहाल पेच फंस गया है। इस कारण रिजल्ट जारी होने में विलंब तय माना जा रहा है। ठीक है। इससे डिग्री 3 के करीब 80,000 छात्र छात्रा प्रभावित हो सकते हैं। इसका प्रभाव अगर डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिजल्ट पर भी पड़ा तो 3 खंडों के करीब 4 लाख छात्र छात्रा प्रभावित हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार पार्ट 1 में करीब जो है 1,75,000 है तो लगभग छात्र छात्राएँ हैं। इसके बाद पार्ट 2 में 1,45,000 छात्र शामिल है। इसके बाद नामांकन से रिजल्ट प्रकाशन तक के काम को लेकर नई व पुरानी कंपनी द्वारा विश्वविद्यालय के साथ करार के अनुसार काम नहीं होने को पेच फंसने का कारण बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए मतभेद हो चुका है, 2 कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 कंपनियों के बीच फंस गया छात्रों का भविष्य। और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं उतना जानकारी दूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। और
पूरा का पूरा बात आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और बताया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं, एक अगला सप्ताह होगा रिजल्ट पर निर्धारण। देख बोले अधिकारी कि मामला न्यायाधीन है, अगले सप्ताह में सुनवाई की संभावना है और देखो न्यायाधीश पर ही रिजल्ट प्रकाशन निर्भर रहेगा। अर्थात जब जो हाई कोर्ट में यह मामला चलेंगे उसके बाद ही परीक्षा की जो रिजल्ट है वो प्रकाशित होगी। ठीक है, तो अगले सप्ताह और जो भी न्यायाधिकारी होंगे वो बताएंगे उसके बाद। ठीक है, ये कहना है किसका, तो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा जी के। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ा पेच फंस चुका है आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के। तो आप लोगों के रिजल्ट में देरी हो सकती है। ठीक है, और वो भी 1 से 2 हफ्ते तक की देरी हो सकती है। फिलहाल लेटेस्ट जानकारी मैं आप लोगों को देते ही रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और को ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।